हेलो गाइस, राधे 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 राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग का जगन्नाथपुरी में सेकेंड डे है, तो आज मिलाते हैं ये हमारे प्यारे प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग अभी आश्रम से अपना निकल चुके हैं और अभी ये मार्केट में है, और आज का जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं उससे मिलाते हैं और आगे चलते हैं, बताते हैं आज कहाँ कहाँ जाना है। बस पे चलेंगे आज हम लोग, है ना, बस में साथ में चलेंगे। और आज है ना, आपको अपने सभी माता जी या सभी प्रभु जी से मिलाते हैं, तो आगे चलिए दर्शन कराते हैं, लाइव बने रहिए। तो गाइज ये रहे हमारे प्यारे से वरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्या बोले, बस एंजॉय करो, भक्ति करो। तो ये रहे हमारे शुभ शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तो ये रहे हमारे अम्य विलास प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो गाइज ये रही हमारी प्यारी सी संजना माता जी। पहले भी ब्लॉग में इनके बारे में बता चुके हैं। ये रहे हमारे जिम वाले प्रभु जी, मतलब संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा। बॉडी वगैरह है, बहुत मस्ती करते हैं। ये हमारे राम प्रभु जी। तो गाइज ये रहे हमारे विश्व प्रभु जी, सबसे मेरे अभी प्यारे बन चुके हैं। सभी को हरे कृष्णा कीजिए। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। तो गाइज जैसा कि बताया, जो हम लोग जो प्रभु जी हम लोग को गाइड कर रहे हैं, तो ये रहे, ये बताएंगे अभी हम लोग किधर किधर चलेंगे। हरे कृष्णा टू ऑल। एक्चुअली हम अभी तो गुंडीचा मंदिर में है, लेकिन हमारा अभी प्लान है हम जाएंगे अल्लाहनाथ, उसके बाद चिलिका लेक होता है, उधर बोटिंग वगैरह करने के लिए हम जाएंगे। चिलिका लेक तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, वहाँ पर बहुत सारे मतलब फ़ोटो खींचने वाला जगह है, बोटिंग भी कर सकते हैं, डॉल्फिन के लिए बोटिंग भी होता है उधर सातोपोड़ा में, एग्जैक्टली सातोपोड़ा में होता है। हम उधर जाएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइज, आप लोग देखिए कि आप मेरे वीडियो के थ्रू पूरा जगन्नाथपुरी अच्छे से घूम सकते हैं। आपके लिए हम इतना अच्छा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप भी दर्शन कर सके और आप भी, हम भी दर्शन कर सकें। ऐसा लगेगा कि हम लोग साथ में दर्शन कर रहे हैं, है ना। प्रभु जी की वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस ये हमारे अभिषेक प्रभु जी जो हमारे साथ रूम शेयर किए हैं, ये मेरे रूम में हम लोग साथ में हैं। हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी की कमर में दर्द आप ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे मेरा कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे सभी प्रभु जी माता जी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं ना कि वो दर्द गायब हो गया, है ना। ये हमारी रही चेतना माता जी, ये गीता माता जी। हरे कृष्णा। तो चल रहे हैं अब अपने बस पे चलते हैं। तो ये रही हमारी चाइना माता जी, सॉरी साइना माता जी। हमारी साइना माता जी, संजना माता जी, संजना माता जी। दंडवत प्रणाम सबको। जप करते रहो, इधर हरि नाम गाते रहो। ये हमारे 18 साल के प्यारे से प्रभु, प्यारे से चॉकलेट बॉय, जो कि बिल्कुल लगते ही नहीं 18 साल के। हाँ ना। ये गाइस हमारे ढोलक बजाने वाले प्रभु जी। भगवान जगन्नाथ बलदेव महाराज सुभद्रा देवी की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्या हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ, जैसा आप समझ रहे हैं जगन्नाथ का अर्थ क्या हुआ, जग के नाथ। तो यहाँ कोई नहीं अनाथ, है ना। भगवान जगन्नाथ की यदि मैं बात करूं, इतने ज़्यादा कृपालु, करुणामयी, मर्सीफुल हैं। आप भगवान के अनेकों विस्तार हैं। नरसिंह विस्तार है, कृष्ण विस्तार है, राम है, वामन है, वराह है, परशुराम है, शिव है, अन्य बहुत सारे विस्तार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा करुणामय भगवान जगन्नाथ। क्यों? उनके हाथ कैसे हैं? कौन बताएगा उनके हाथ कैसे हैं? भगवान जगन्नाथ के ऐसे हैं, है ना। क्यों है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को गले लगाना चाहते हैं, इसलिए उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी है। और उनमें पलकें हैं क्या? पलकें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं करना चाहते हैं।
अब हमारी पलकें झपकती हैं। गोपियाँ ब्रज की गोपांगनाएं कहती हैं कि प्रभु आपने पलकें क्यों बनाई? ये पलकें आपके और मेरे मध्य बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन एक पलकें आपको एक सेकंड क्षण के लिए ओझल कर देती हैं और उस क्षण में आप गायब हो जाते हो। बोले इनको पलकें झपकाने में मैं गायब होता हूँ। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या करा? यार गोपियों ने बात तो सही करी है, एक काम करता हूँ मैं अपनी पलकें ही गायब कर देता हूँ, मेरे भक्तों के नित्य मुझे दर्शन होते रहेंगे। फिर भगवान जगन्नाथ के पैर हैं, पैर हैं, भगवान जगन्नाथ के 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 पैर हैं, हैं। अब सुनो, आप यदि किसी चीज को जैसे कोई हाथ ऐसे घुमाते हैं ना कंटिन्यूसली, अगर आप अपने हाथ को फुल स्पीड में घुमाओगे तो क्षण भर के लिए हाथ दिखाई देना बंद हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के लिए कंटिन्यूसली भाग रहे हैं और इतनी स्पीड, इतनी गति से भाग रहे हैं कि हमें उनके पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ना, हाथ ऐसे कर रहे हैं। क्या सुदामा को पकड़ने के लिए भागे थे ना, दौड़े थे ना भगवान, तो कितनी स्पीड में भागे थे? सुदामा आया, सुदामा आया। इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को पकड़ने के लिए, आलिंगन करने के लिए इतनी स्पीड से भागते कि उनके पैर दिखाई ही नहीं देते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी भाई बहन हैं, आप सभी जानते हैं। जगन्नाथपुरी की एक और विशेषता है, सिर्फ जगन्नाथपुरी की नहीं, सारे धामों की कई विशेषताएं होती हैं। जिस प्रकार मैंने आपको वृंदावन में भी बताया था, धाम में यदि आप एक पुण्य कार्य करते हैं तो 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है, और धाम में यदि आप एक अपराध करते हैं तो 1000 गुना उसका फल प्राप्त होता है। तो धाम में किसी भी प्रकार से अपराध नहीं होना, धाम में किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देना, धाम में यदि धामवासी आपको कुछ कह भी दे तो उसको कुछ भी पलटकर नहीं कहना। क्यों? क्योंकि वो उनके घर में, किनके घर में है? धाम किसका घर है? भगवान जगन्नाथ की, भगवान जगन्नाथ की। वृंदावन की ठाकुरानी कौन? जगन्नाथपुरी की ठाकुरानी कौन? माता लक्ष्मी। ये लक्ष्मी का साम्राज्य है। इस लक्ष्मी के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं रहता। इस लक्ष्मी के साम्राज्य में एकादशी उल्टी लटकी हुई रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एकादशी नहीं रख सकता। उनका कहना है कि भैया यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, लक्ष्मी के साम्राज्य में आए हो आप। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर की यदि मैं बात करूं तो आपने चार द्वार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिस द्वार से प्रवेश करोगे आपको वो प्राप्त होगा। कौन कौन अर्थ के द्वार से प्रवेश करना चाहता है? हाथ ऊंचा कर। संपत्ति, अर्थ, धन दौलत संपत्ति कौन चाहता है? आर्यन, ठीक है। और बस, और कोई नहीं चाहता, और कोई नहीं चाहता। मेरा 8109769962 गूगल पे नंबर है, जितनी भी धन संपत्ति ट्रांसफर कर दो जरा मेरे को, ठीक है? किसी को नहीं चाहिए धन संपत्ति तो अरे बता देना आंटी, नहीं चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, चलो ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के द्वार से कौन प्रवेश करना चाहता है? हाथ ऊंचा करो। मोक्ष के द्वार से, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष, ठीक है। कुछ लोग हैं और बाकी लोगों ने हाथ ऊंचा नहीं किया। मोक्ष के द्वार से, मोक्ष के द्वार से, ठीक है। मोक्ष के द्वार से कौन प्रवेश करना चाहता है? मोक्ष के द्वार से, ठीक है। चलो अब समझो। अब बोले अरे यार प्रभु जी हर जगह तो टांग पकड़ रहे हो, पकड़ना पड़ेगी, सीखोगे कैसे? जो लोग मोक्ष के द्वार से प्रवेश कर रहे हैं वो भी वास्तविकता में स्वार्थी है। हम मोक्ष चाहते हैं इसलिए द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। भैया मोक्ष दे दो प्रभु, हनुमान नहीं ना, हमें तो भगवान का नित्य संग करना है। हम चाहते कि भगवान ऐसे गले में हाथ डाल लें और क्या अभिरुचि ऐसे कर लें, और ऐसा संभव है? भगवान के साथ ऐसा संबंध, ऐसा संग संभव है, लेकिन भगवान का भक्ति भाव से नित्य रूप से साधना सेवा कर मोक्ष की इच्छा रखना भी स्वार्थ है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हम जब प्रवेश करते हैं भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में,
वहाँ पे आप सबने गरुड़ स्तंभ देखा, जहाँ पे हम आलिंगन करते हैं, अर्थात भगवान को आलिंगन करने का बराबर उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ के जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी मैं कल सुनाऊंगा। बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ जो उनकी श्रद्धा से, आस्था से उनके दर्शन करता है, ऐसे लोग जो निसंतान हैं, उनको संतान नहीं देते, लेकिन ऐसे लोगों की सारी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं। जिस प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज के लिए थी। इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान से कहा मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई संतान प्राप्त हुई तो इस मंदिर की धन दौलत के लिए युद्ध करेगी कि मेरे को चाहिए, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो गई कि कोई संतान नहीं हुई तो हमको क्रिया संस्कार कौन करेगा। तब भगवान ने कहा कि माता, मैं स्वयं आपका अंतिम क्रिया संस्कार करूँगा। फिर क्या करें, घर बार को छोड़ दें, घर में सेवा नहीं करें, पति की सेवा नहीं करें, बच्चों की सेवा नहीं करें, भगवान की सेवा करें? ये कहने वाले लोग यहाँ समझो, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपके अंतिम क्रिया की जिम्मेदारी मैं लूंगा। खुद के बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो हाथ ऊंचा कर देते कि मैं अपनी माँ को अंतिम संस्कार नहीं दूंगा, मैं अग्नि नहीं दूंगा, अपने पिता को अग्नि नहीं दूंगा। जिसके ऊपर जीवन भर भरोसा करते हैं वही अंत में साथ छोड़ देता है। इसीलिए सबके नाथ जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ स्वामी।